मिशन यूपी पुलिस, एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, सामान्य अध्ययन। जीतना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तभी तो जीतेंगे। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 से प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखेंगे, जल्दी पढ़िएगा और मन ही मन में उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बाकी उत्तर तो मैं आपको बता दूंगा, आपको अभ्यास करना है इस चीज का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, अस्थिमज्जा और गुर्दा। आपको पता होगा इस बात का उत्तर क्या है। ये यहां पर आप देखेंगे तो ये होगा आपका अस्थिमज्जा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आंसर उसका। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? भारतीय मूल के हम कह सकते हैं, भारत के ही मानो इनको, वैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ कार्य किया था, जीव विज्ञानी थे। तो जीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, जिस चीज़ का आविष्कार उन्होंने किया था, तो वो था जीन के संश्लेषण के लिए। माने जीन का संश्लेषण उन्होंने के आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है ऐसा प्रमाणित करने वाला व्यक्ति कौन है? बताओ, पृथ्वी गोल है यह भी प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ी है। तो इसमें ऑप्शन है कोपरनिकस, टॉलमी, आर्यभट्ट और अरस्तु। बात पाइथागोरस ने की थी, पर उसकी बात किसी ने मानी नहीं, पर अरस्तु ने प्रमाणित कर दी उस बात को। तो किसने किया था प्रमाणित इसको? अरस्तु ने। हमारा उत्तर क्या होगा? अरस्तु। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है, अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रयान प्रथम किस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? 2008 में चंद्रयान प्रथम गया था, तो वो किस प्रक्षेपण यान, किस यान के द्वारा वहां स्थापित किया गया? तो PSLV G, PSLV C11, PSLV XL और PSLV CA। तो हमारा उत्तर होगा PSLV C11, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है। अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक माने GHI का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान वाशिंगटन DC द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। अर्थात ये सूचकांक किसी न किसी संस्था के माध्यम से स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये सूचकांक दिए जाते हैं, उनकी संस्था इस काम पर लगती है और वो सूचकांक के माध्यम से ये देखती है कितने देशों की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान वाशिंगटन DC द्वारा इसको क्या किया गया? इस सूचकांक का सृजन किया गया, जिसके अंतर्गत ये मालूम चलता है किस देश में कितनी भुखमरी है, ठीक है ना। 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो अंतरिम मंत्रिमंडल की बात आती है, मैं रेलवे मंत्री कौन थे? तो रेल मिनिस्टर की पूछी जा रही है। कब की बात है? जब अंग्रेजों के समय की बात है ये। उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल में जो गठन किया गया था उसमें रेल मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह, जॉन मथाई, जगजीवन राम और आसफ अली। तो आपको ध्यान में आएगा, तो इसमें आसफ अली कौन थे? रेल मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत बड़े स्तर पर भारत उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं वाला देश है, क्योंकि कहते हैं देश दुनिया ये कहती है कि भारत क्या है? भारत एक तरह से इतना बड़ा मार्केट है जहां अत्यधिक मात्रा में उपभोक्ता है, कोई भी चीज चल सकती है यहाँ पे। तभी तो चीन अपना सबसे बड़ा मार्केट समझता है भारत को। तो ठीक है, तो यहाँ जब मार्केट होगा तो उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता होगी। तो ये जो अधिनियम बना था वो कब बना था? 1986 में, ठीक है। अगला है पंडवानी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंडवानी की बात आती है, लोक नृत्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कभी लाइट को किसमें यंत्र के रूप में परिवर्तन करने का काम आप जानते हैं कौन कर सकता है? डायनामो है, माइक्रोफोन है, विद्युत मोटर और विद्युत सेल है। तो डायनामो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है?
माइक्रोफोन का क्या है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर बात आंसर यहां होगा विद्युत मोटर, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है। अगला, डायोड वाल्व का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फ्लेमिंग, सी जेनर, निक होलो और जे बार्डीन। तो इसका उत्तर होगा फ्लेमिंग के द्वारा डायोड वाल्व का प्रयोग किया गया था। ठीक। अगला है मेंढक। मेंढक किस वर्ग का जीव है? मत्स्य वर्ग, इकाइनोडर्मेटा वर्ग, एम्फीबिया वर्ग और सरीसृप वर्ग। तो मेंढक किस वर्ग का है, तो आपको ध्यान देना है। तो मेंढक किसका? एम्फीबिया वर्ग का जीव माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12। तो विटामिन के को ही हम क्या कहते हैं, जो फिलोक्विनोन एक रासायनिक रूप में इसको नामित मानते हैं। ठीक है। अगला, इसमें सूची सुमेलित करना है, ध्यान से पढ़ना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया सूची 1 में ABCD, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पे मिलान के तौर पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। उमा भारती, सुचिता कृपलानी, वसुंधरा राजे और राबड़ी देवी, इनको मिलान करना है। तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश की कौन थी पहली? तो सुचिता कृपलानी थी। बिहार की कौन थी? राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश की उमा भारती। राजस्थान की कौन थी? राजस्थान की वसुंधरा राजे। तो कुल मिलाकर ये मिलान हो गया। तो मिलान क्या है? 2 4 1 3। तो 2 4 1 3। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा? सी, 2 4 1 3। ये हमारा उत्तर होगा। ये मिलान करने वाले हैं, एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से मिलाना, और बड़ा आसान भी है। अगला है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किस चीज का? निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को और सभी नीतियों को। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने की बात आती है तो वो हर स्तर पर काम है, चाहे वो निजीकरण का हो, चाहे वैश्वीकरण का हो, चाहे उदारीकरण का हो। अर्थात तीनों यानी सभी नीतियों का फॉलो करता है वो, सभी नीतियों को बढ़ावा देने की बात है इसमें। ठीक है। तीनों में, निजी, वैश्वी और उदारीकरण, तीनों नीतियों का। अगला है, भूकंप में धरातली तरंगें होती हैं, मान धरातली तरंगें कहां से प्रारंभ होती हैं, वो आकृति कैसी होती है, ऐसा पूछने प्रश्न किया गया है। उन्हें गौड़ तरंगें कहते हैं, प्राथमिक तरंगें कहते हैं, एल तरंगें कहते हैं, प्राथमिक और गौड़ दोनों कहते हैं। तो ये क्या है? एल तरंगें होती हैं। धरातली तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? एल तरंगें होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगाली द्वारा लाई गई? अफीम, कॉफी, चाय और मिर्च। मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन के जमाने के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं विदेशी लोग भारत आए, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें हमारे साथ लेकर आए, अपने साथ लेकर आए, और कुछ यहाँ से लेकर गए। तो इनमें पुर्तगाली क्या लेकर आए? तो यहाँ पर दिया हुआ है तो मिर्च। तो मिर्च पुर्तगाली यहाँ लेकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वराज द्वीप और वीर सावरकर द्वीप। तो आप थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके पहले प्राचीन नाम थे, उनके नए नाम बनाए गए हैं। उनमें से हैवलॉक द्वीप जो था उसका नाम क्या है? स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वह आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर और लल। तो बीजगणित में सहयोग करने वाले थे। वैसे तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं, पर विशेषकर बीजगणित के लिए भास्कर का नाम आता है। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान से बचाना, फसल बीमा का विस्तार देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो उत्तर हमारा होगा जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान से बचाना। ठीक है ना, यह उत्तर होगा आपका। तो ये अच्छा विषय है, सुरक्षा योजना की बात इसमें की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ करने के लिए भी किसानों को सहायता मुहैया कराई जाएगी। भारत में पहले वैदिक म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की जा रही है? प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर। तो वैदिक म्यूजियम कहां बन रहा है? तो वो वाराणसी में बन रहा है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर शुरू किया था? तो बचपन डे केयर सेंटर बिहार शुरू हुआ है, बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये शुरू हुआ है झारखंड में। तो बचपन डे केयर सेंटर का आप विशेष ध्यान रखेंगे, कहां शुरू किया गया है? झारखंड। ठीक है। निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने फरवरी 2026 में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में एक प्रमुख वार्षिक इंक्यूबेटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या था? तो ये इंक्यूबेटर का कॉन्क्लेव जो आयोजित किया गया था उसका शीर्षक क्या था? वैसे अटल इनोवेशन मिशन की बात है, उसमें उसका था एम संवाद, एम मंथन, एम समर्पण, एम उद्यम। तो उसका AIM का जो इंक्यूबेटर कॉन्क्लेव था उसका शीर्षक था एम संवाद। ठीक, ध्यान रखेंगे, परीक्षा उपयोगी विषय है। कार की एक क्या है, रोड बनाई गई है। ठीक है ना। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है जो किन देशों से आगे निकल गया है? हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लगभग इन देशों के बराबर ही था, और आज स्थिति ऐसी है कि इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क के मामले से लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास हमारे यहाँ ये रेलवे नेटवर्क तैयार हो चुका है। तो वो किन से आगे निकला है? तो ऑप्शन है इसमें USA, UK, चीन और रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस और इटली। तो हमारा उत्तर होगा चीन और रूस, इनसे आगे निकल चुका है। अगला, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस पुस्तक का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरदचंद्र चटर्जी और विष्णु शर्मा। तो इसमें पोस्ट ऑफिस जो रचनाकार हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य या अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? माना कुछ शॉर्ट समय के लिए अपने किसी भी डाटा को रखती है, उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो ऐसी कौन सी है? रोम, रेम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो आंसर क्या होगा इसमें? रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेम। ठीक है ना। हार्ड ड्राइव आप जानते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है, तो ये फ्लॉपी डिस्क होती है, अलग से एक्सटर्नल होती है, और रोम का कोई विशेष एक तरह से बैटरी टाइप होता है। तो रेम क्या है? एक तरह से अस्थायी रूप से किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए होती है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन कौन करता है? तो इसमें दिया है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो उत्तर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा ही उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का किसके द्वारा होता है? आप सोच के बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? लघु उद्योग विकास बैंक तो अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई और लखनऊ। तो लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? बोर्निया, मेडागास्कर, न्यूगिनी और सुमात्रा। तो इन सब में बड़ा है आपका न्यूगिनी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? माने कौन सा लॉ ऐसा था, किसके माध्यम से था, क्या था कि उसे मैग्ना कार्टा बोला गया? माना वो लाभकारी था, ऐसा इन्होंने माना अंग्रेजों ने, पर देखा जाए तो वो अंग्रेजियत के लिए था। तो मैकाले का वितरण पत्र, वुड डिस्पैच का नियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, कानाविल्स कोड। तो यहाँ क्या है? मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं वुड का डिस्पैच नियम को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 14A में निम्न में से किसे संबंधित है? तो भाग 14A किस संबंधित, किसे जुड़ा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम इसमें देखेंगे, नागरिकता, न्यायाधिकरण, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायाधिकरण से संबंधित है अनुच्छेद 14, भाग 14A। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा देश सरकार के एकात्म मॉडल का अनुसरण करता है? मतलब एकात्म माने इकहरा सिस्टम है वहां। ठीक है। जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और ब्राजील, जहां पर एक ही सरकार, मतलब एक ही पार्टी है, एकात्म है वहां, तो वो है चीन। ठीक है।
अगला है हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और किन्नौर। तो ऑटोमेटिकली कहाँ होगा? शिमला। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? मतलब व्हाट्सएप किसकी है? व्हाट्सएप किसका है? ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और स्नैपचैट। तो किसका है? फेसबुक का। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितने रुपए का जुर्माना राशि के लिए दंडनीय होगा? ध्यान रखिए, सुरक्षा बेल्ट लगाना जरूरी है, दंड आवश्यक नहीं है, सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 5,000, 1,000, 2,000 और 500। तो इसमें दिया है किसके लिए? 1,000 जुर्माना राशि के लिए दंडनीय अपराध है क्या? सीट बेल्ट नहीं लगाना। ठीक है। वेल्ड जो एक घास के मैदान है, कहाँ के समशीतोष्ण मैदान कहे जाते हैं? वो किस स्थान के? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। वो हैं कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में है। वो समशीतोष्ण घास भूमियों क्या कहते हैं हम लोग? वेल्ड घास भूमियों के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? लास जलो, कॉसजनो हॉरकाई, मारिया कोरेना मचाडो, जोएल मोकिर, सुसुम कितागावा। तो यहां पर जो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है वो मिला है शायद कोलंबियन है ये, मारिया कोरेना मचाडो। तो इनको ये मिला है। ठीक है। तो आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका आधारित प्रश्न आपस में पढ़ा करें, देखा करें। कोई भी विषय आपको लगता है तो कमेंट अवश्य किया करें। लाइक तो कर दें, समझ में आए तो, अच्छा लगे तो जरूर करें, फॉलो भी करें और आगे भी बढ़ाएं विषय को। अच्छा लगेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आगे डालेंगे। और आगे जो परीक्षा आने वाली हैं जिसमें से पैट है या अन्य कोई, उसको लाइव क्लास के तौर पर हम चलाएंगे आपके साथ। ठीक है ना? आपको पसंद आया तो इसको आगे बढ़ाएं।